अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब अल्फाज नहीं वक्त देता है, और शायद इसलिए हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता। मैंने सुना था कि जो खामोश रहना सीख गया वो जीत गया। फिर मैंने सोचा कि अगर कभी कोई ज्यादती कर जाएगा तो क्या मैं खामोश रह पाऊंगा। फिर ख्याल आया कि नहीं, खामोश रहना इतना आसान नहीं है, और वैसे भी अपने हक के लिए आवाज़ उठा लेना ही तो ज़िंदगी है। हमेशा खामोश रहने वाला तो बुज़दिल होता है। लेकिन फिर ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया कि मैंने खामोश रहकर गुजर जाने को बेहतर समझा, और फिर ये साबित हुआ कि यकीनन खामोश रहना ही जीत है। खामोशी की ज़बान ही सबसे खूबसूरत ज़बान है। ये वो एहसास है कि जो सिखाता है कि अल्फाज बहुत वज़नी होते हैं। इनका वज़न हर कांधा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इनका वज़न हर ज़र्फ नहीं उठा सकता। खामोशी बहुत हल्का एहसास है, बिल्कुल हवा की तरह हल्का। खामोश रहना एक नेमत है, जिस तरह हवा एक नेमत है। खामोश रहो तो मुसर्रत का एहसास होता है, ज़िंदगी खूबसूरत महसूस होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खामोश जगह और खामोश लोगों में ज़िंदगी खूबसूरत महसूस होती है। बोलने वाले तो खाली होते हैं, इसीलिए अगर कोई मुझे कुछ बोल भी जाए तो मैं उसके बोले हुए अल्फाज पर नहीं बल्कि उसके खालीपन पर हैरान होता हूँ। और फिर हमेशा सोचता हूँ कि खामोशी तो दिल की ज़बान होती है। जो जवाब खामोशी से दिए जा सकते हों वो भला कोई बोल कर कैसे दे सकता है, और जो खामोशी की ज़बान ना समझे वो भला आपके अल्फाज का वज़न क्या उठा सकता है। इसीलिए ज़िंदगी की जंग में ना खामोश रहना सांस लेने जैसा होता है। जब आप तलखियों और ज़्यादतियों पर खामोश रहना सीख जाते हैं, जब आप खामोशी की ज़बान बोलते हैं और खामोशी की आवाज़ सुनने लगते हैं, तब आप जिंदा होने लगते हैं और ज़िंदगी का एहसास होने लगता है। और यकीन मानिए कि ये एहसास बहुत खूबसूरत होता है। इसीलिए आपने अक्सर नोट किया होगा कि लोग सैर व तफरीह के लिए खूबसूरती के साथ साथ गैर गुंजान इलाकों का चुनाव करते हैं। खामोशी में अगर कहीं वहशत है ना, तो इसमें सुकून भी है, रूह में उतर जाने वाला सुकून। और ये सुकून सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो खामोशी के आदी होते हैं और ये जानते हैं कि खामोशी का सुकून एक नेमत है, और नेमत नवाजी जाती है। अगर आप खामोश हैं तो आप नवाजे जा चुके हैं, समझे। और नवाजिश कहीं और से होती है। आप देख रहे हैं पी4 पाकिस्तान और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। देखते रहिए। हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं होता, कुछ जंगों को खामोशी से छोड़ देना ही दिल को सुकून देता है।